नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव चल रहा है और सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से टिकट का बंटवारा किया तो भाजपा ने 2019 के परिणाम देखकर इस बार प्रत्याशी चुने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारे से सबको चौंका दिया। जिस समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने 90% वोट दिया था, 2024 के चुनाव में उसी मुस्लिम से अखिलेश यादव परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस एमवाई समीकरण के माध्यम से सपा हमेशा मैदान में उतरती थी और सामने खड़े उम्मीदवार को हरा देती थी, मगर इस चुनाव में एमवाई समीकरण गायब है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर सपा ने किस समीकरण के तहत टिकट बंटवारा किया और किस जाति के लोगों को कहां से टिकट दिया है। दरअसल गठबंधन के तहत सपा को यूपी में 62 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने हैं, जबकि 17 सीटें कांग्रेस और एक तृणमूल कांग्रेस के खाते में है। सपा ने अब तक 57 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम, 9 सामान्य वर्ग, 15 एससी और 29 ओबीसी हैं। सपा ने टिकट देने में जातीय समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा है कि पार्टी के किसी कदम से धार्मिक ध्रुवीकरण का संदेश न जाए। यही वजह है कि मुस्लिम और यादवों से ज्यादा कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा प्रत्याशी को टिकट दिए गए हैं। सपा ने टिकट देने में अपने पीडीए फॉर्मूले का ध्यान तो रखा है, पर मंशा यह भी रही कि आधार वोट में प्लस कर सकने वाले प्रत्याशी उतारे जाएं। इन्हीं समीकरण के तहत 9 सीटों बस्ती, प्रतापगढ़, गोंडा, अंबेडकर नगर, बांदा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, कुशीनगर और कुर्मी, पटेल, सेंधवार प्रत्याशी दिए गए हैं। मुस्लिम और यादव सपा के आधार वोट बैंक माने जाते थे, लेकिन सिर्फ 4 सीटों पर ही उसने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें कैराना से इकरा हसन, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, संभल से जियाउर रहमान बर्क और रामपुर से मोहिबुल्लाह अंसारी को मैदान में उतारा गया है। यूपी की आबादी में मुस्लिम करीब 20% है, लेकिन सपा के अभी तक घोषित प्रत्याशियों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 7% ही है। इसी तरह यादव जाति के लोगों को भी ज्यादा महत्वता नहीं दी गई। केवल सपा मुखिया अखिलेश यादव के परिवार के लोगों को ही टिकट दिया गया है, जिसमें फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से आदित्य यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को ही प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं 6 लोकसभा सीटों पर मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा प्रत्याशी दिए गए हैं, जिसमें एटा से देवेश शाक्य, आंवला से नीरज मौर्य, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, बिजनौर से दीपक सैनी, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा और फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया है। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर से सपा ने महेंद्र नागर को टिकट दिया है, जो गुर्जर समाज से आते हैं। सपा मुखिया ने अकबरपुर में पाल बिरादरी पर भरोसा जताते हुए राजा राम पाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सुल्तानपुर, मिर्जापुर, संत कबीर नगर और गोरखपुर से निषाद उम्मीदवार उतारे गए हैं। वहीं 2 सीटों मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से जाट प्रत्याशी दिए गए हैं। फैजाबाद और मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के अवधेश प्रसाद और सुनीता वर्मा को उतारकर दलितों को तरजीह देने का संदेश भी दिया है। साथ ही सामान्य जाति के 9 प्रत्याशियों में से बागपत और डुमरियागंज में ब्राह्मण प्रत्याशी है, जबकि चंदौली और धौरहरा में ठाकुर जाति के उम्मीदवार हैं। और लखनऊ, उन्नाव, बरेली, मुरादाबाद और घोसी से भी सपा के प्रत्याशी सामान्य वर्ग से हैं। बहरहाल अखिलेश यादव ने इस बार एमवाई समीकरण को छोड़कर सभी जातियों पर फोकस किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सपा का पीडीए फॉर्मूला सफल हो पाएगा। खैर, क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।